Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के ताल्लुक से अहम मालूमात और आईने हिंद में अमेंडमेंट करने के असली दो तरह के मेजॉरिटी और केशव आनंद भारतीय केस को भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मोर इन्फॉर्मेटिव इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइस, पिछले क्लासों में हमने जितने भी सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स हो सकते थे उन तमाम को 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। उसके अलावा 12 शेड्यूल्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन करके प्लेलिस्ट होगा जहाँ पर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप पहले उन तमाम को वॉच करें। गाइस, अब हम यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उन तमाम को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। बिफोर जंपिंग इनटू दोस अमेंडमेंट्स, हमें आर्टिकल 368 को डिस्कस करना है, जो बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के रिगार्डिंग। तो आज के सेशन में हम आर्टिकल 368 को डिस्कस करेंगे इन डिटेल्ड। सो लेट गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। Article 368 of the Indian Constitution mentions 2 types of amendments to the Indian Constitution. Article 368 Indian Constitution 2 तरह के amendment को बतलाता है। That is, one type of amendment is by a special majority of the Parliament, that is Lok Sabha and the Rajya Sabha. First type of the amendment ये है, यानी special majority of the Parliament, लोक सभा और राज्य सभा के जरिए एक special majority के जरिए Indian Constitution में amendment किया जाए। First type. And the second type of the amendment is by a special majority of the parliament with the ratification by half of the total states. Second majority है गाइस के special majority प्लस half of the total state के द्वारा ratification भी चाहिए। तो बेसिकली ये 2 तरह के अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल 368 बतलाता है कि ये 2 तरह के अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं। फर्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मुराद लोकसभा या राज्यसभा। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मेजोरिटी इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो ये 2 तरह के अमेंडमेंट हुआ करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 2 तरह की मेजोरिटी हैं। बट सम अदर आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन गाइज, कुछ आर्टिकल्स हैं जो एक और तरह के अमेंडमेंट के बारे में बतलाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर हुआ करता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये हुआ कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं उनका हाफ से ज़्यादा वोट करना किसी मैटर को लेकर के, यानी कि प्रेजेंट मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होता है सिंपल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 368 ये सिर्फ 2 तरह के मेजोरिटी के बारे में बतलाता है। एक हो गया स्पेशल मेजोरिटी ओनली और सेकेंड है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। लेकिन इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट हुआ करता है। और सिंपल मेजोरिटी कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने भी मेंबर पार्लियामेंट में आए हैं उनके हाफ से ज़्यादा अगर किसी मैटर को लेकर वोट करते तो उसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, 50+1। नोटेबली, these amendments are not deemed to be amendment of the constitution for the purpose of article 368। लेकिन गाइस, ये जो सिंपल मेजोरिटी होता है ये आर्टिकल 368 के नज़र में अमेंडमेंट नहीं कहते हैं इसे। इसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया है कि इस तरह के अमेंडमेंट को अमेंडमेंट नहीं कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के पर्पस के रिगार्डिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संशोधन करने के क्या प्रोसीजर है। तो गाइज, अब हम यहाँ से सम सिग्निफिकेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर्स। तो गाइज, फर्स्ट पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि जो आर्टिकल 368 है 368 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 368 पार्ट 20 बेसिकली ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के रिगार्डिंग। मतलब आर्टिकल 368 इंडियन पार्लियामेंट को पावर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में संशोधन करने का।
And the second point, it states that the parliament may amend the constitution by way of addition, variation or repeal of any provision in accordance with the procedure laid down for the purpose. सेकेंड पॉइंट में इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है कि आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, और वो क्या है? एडिशन, वेरिएशन, रिपील ऑफ एनी प्रोविजन। तो बेसिकली इस पॉइंट में अमेंडमेंट के डेफिनेशन को बताया जा रहा है कि अमेंडमेंट होता क्या है। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को ऐड कर देना या किसी चीज़ को बदल देना, वेरिएशन, या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, रिपील कर देना, एब्रोगेट कर देना। यानी किसी भी प्रोविज़न को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को रिपील करना, वेरिएशन करना, एडिशन करना को हम अमेंडमेंट कहते हैं, जिसका पावर इंडियन पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 ने दिया है। And the next, however, the parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the constitution. This was ruled by the Supreme Court in the केशवानंद भारतीय केस 1973. Guys, इस पॉइंट में इस बात की तरफ इंडिकेशन किया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तमाम प्रोविज़न को अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। यानी कि इंडियन पार्लियामेंट को जो अमेंडमेंट का पावर दिया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो चाहे उस चीज़ को अमेंड कर डाले। कुछ रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया गया है पार्लियामेंट पर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केशवानंद भारतीय केस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंडमार्क केस केशवानंद भारतीय केस 1973 में पार्लियामेंट के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया है कि पार्लियामेंट उन प्रोविज़न को अमेंड नहीं कर सकती है जो प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, फॉर्मुलेट करता है। एंड द नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, that is by a special majority of parliament and the special majority of parliament along with the ratification of half of the state legislature by a simple majority. Guys, आर्टिकल 368 दो प्रकार के संशोधन को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एंड द सेकेंड, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। तो गाइज, ये दो तरह के मेजोरिटी हैं। फर्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी, और सेकेंड मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, टोटल स्टेट के हाफ ने रेटिफिकेशन भी किया हो। तो ये दो प्रकार के मेजोरिटी हैं, जिसके बाद हम क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक प्रोविजन में अमेंडमेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट में एक और अमेंडमेंट के प्रकार को बताया जा रहा है, और वो इसलिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कि जिसमें सिंपल मेजोरिटी के जरिए संशोधन किया जाता है। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है गाइस, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट हैं, उनका हाफ से ज़्यादा अगर किसी मैटर को लेकर के वोट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। इसका एग्जांपल लेते हैं कि 250 मेंबर हैं राज्यसभा में, 250, मगर करंट में कितने हैं, 245। तो हम सपोज करते हैं कि सिर्फ 100 ही मेंबर प्रेजेंट है, तो अब 100 का जो सिंपल मेजोरिटी होगा वो 50+1 यानी 51 मेंबर अगर किसी मैटर में वोट कर देते हैं, तो वो मैटर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो गोया जो आर्टिकल 368 है, ये ओरिजिनली दो ही तरह के मेजोरिटी को बतलाता है। फर्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी, सेकंड, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। और ये जो तीसरा प्रकार है, सिंपल मेजोरिटी, ये आर्टिकल 368 की नज़र में इसके द्वारा किए गए अमेंडमेंट को अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। तो गाइस, इसी पॉइंट को इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि सिंपल मेजोरिटी के जरिए जो अमेंडमेंट किए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दीज आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 के सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किए गए अमेंडमेंट को अमेंडमेंट नहीं कंसीडर किया जाता है अंडर आर्टिकल 368। एंड द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज अ सिंपल मेजोरिटी। तो गाइस, यहाँ पर हम सेपरेटली सिंपल मेजोरिटी को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल मेजोरिटी होता क्या है। सो लेट्स सी, अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। तो गाइस, सिंपल मेजोरिटी के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन प्रोविजन में अमेंडमेंट करते हैं। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे मैटर हैं कि जिनमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल मेजोरिटी से उस मसले को हल कर लिया जाता है। लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के नज़र में अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। तो गाइस, तो सिंपल मेजोरिटी हो गया 50 प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सिंपल मेजोरिटी है। अब हमें ये देखना है कि सिंपल मेजोरिटी के जरिए किन किन प्रोविजन में अमेंडमेंट करते हैं, जिसको यहाँ नीचे मेंशन किया जा रहा है। दीज प्रोविजंस इंक्लूड, ये वो प्रोविजन है कि जहाँ पर सिंपल मेजोरिटी के जरिए अमेंडमेंट करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो गाइज, इंडियन टेरिटरी में जितने भी स्टेट मौजूद हैं, मौजूदा स्टेट के नामों को बदलना हो, या स्टेट के बाउंड्रीज को घटाना हो, बढ़ाना हो, या न्यू स्टेट को फॉर्म करना हो, तो इन तमाम प्रोविजन में सिंपल मेजोरिटी के जरिए अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। सेकंड पॉइंट या सेकंड प्रोविजन कि स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना हो, बनाना हो,
या एबॉलिशन करना हो, ख़त्म करना हो, तो इस प्रोविज़न में भी सिंपल मेजोरिटी के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रयोग करने के लिए, यूज़ करने के लिए सिंपल मेजोरिटी के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट, सिटीजनशिप, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। और गाइस, सिटीजनशिप नागरिकता को हासिल करने या नागरिकता को खत्म करने के सिलसिले में सिंपल मेजोरिटी के जरिए हम अमेंडमेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के ताल्लुक से भी हम सिंपल मेजोरिटी को यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट, फिफ्थ शेड्यूल, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और गाइस, जो पांचवां शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एडमिनिस्टर करने की बात कही गई है, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ प्रोविजन को ऐड करना हो या घटाना बढ़ाना हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम सिंपल मेजोरिटी के जरिए ये काम करते हैं। एंड द नेक्स्ट, सिक्स्थ शेड्यूल, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग किसी चीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना हो या एब्रोगेट करना हो, तो उसके रिगार्डिंग भी हम सिंपल मेजोरिटी को यूज़ करते हैं। ये कुछ प्रोविजन थे जहां पर सिंपल मेजोरिटी के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज अ स्पेशल मेजोरिटी। तो गाइस, आफ्टर लुकिंग एट डेफिनेशन ऑफ सिंपल मेजोरिटी विद देयर एग्जांपल्स, नाउ वी विल डिस्कस द स्पेशल मेजोरिटी। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन किया है। सो हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। फर्स्ट, अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2 सेज पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग अ बिल विद अ स्पेशल मेजोरिटी। सबसे पहला पॉइंट ये कि आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में इस बात को मेंशन किया जा रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो एक बिल को पास करके स्पेशल मेजोरिटी के जरिए, एक बिल को या रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज DPSP, are the two most important provisions that can be amended by the special majority, but the amendment should be within basic structure of the constitution. Guys, यहाँ दो एग्जाम्पल दिया गया है कि जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, एंड द सेकेंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं कि जिनमें संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी को यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाइस, पार्लियामेंट को इस बात को माइंड में रखकर अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि उस अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंच रहा हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर जो चाहे इंडियन पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। एंड द नेक्स्ट, all provisions that do not require ratification by states and those that come directly under the purview of Article 368 can be amended by the special majority. तो गाइज, इस पॉइंट में बेसिकली इस बात को बताया जा रहा है कि वो तमाम प्रोविज़न जहाँ पर स्टेट के द्वारा रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फर्स्ट। एंड द सेकेंड, वो तमाम प्रोविज़न जो डायरेक्टली आर्टिकल 368 के दायरे में आते हैं, ऐसे प्रोविज़न में अगर अमेंडमेंट करना हो तो यहाँ पर हम सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी के जरिए अमेंडमेंट करते हैं। हाँ, अगर कोई प्रोविज़न ऐसा हो जहाँ पर स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए तो उसको नीचे मेंशन किया जा रहा है, स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, यानी सेकेंड टाइप ऑफ मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी हाफ ऑफ द स्टेट के कंसेंट के साथ। रिसेंट में अभी हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो 28 के हाफ से ज़्यादा स्टेट का कंसेंट अगर किसी मैटर को मिल जाता है तो उस मैटर को स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पास करके कानून बनाया जा सकता है। अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट, दोज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी can only be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of half of the state legislatures by a simple majority. तो गाइस, जो स्पेशल मेजोरिटी होता है जहां पर स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ता है, ये बेसिकली उन प्रोविज़न में इस तरह के मेजोरिटी को यूज़ किया जाता है जिस प्रोविज़न का ताल्लुक सेंटर के साथ साथ स्टेट के साथ भी हो, यानी कोई मैटर ऐसा हो जिसमें सेंटर भी इन्वॉल्व हो और इसी के साथ साथ स्टेट भी इन्वॉल्व हो। अगर ऐसे मैटर में, ऐसे प्रोविज़न में इंडियन पार्लियामेंट अमेंडमेंट करना चाहती है तो उस सूरत में हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का रेटिफिकेशन भी लेना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर फेडरल स्ट्रक्चर में इंडियन पार्लियामेंट अमेंडमेंट करना चाहती है तो उस सूरत में इस वाले मेजोरिटी के टाइप को यूज़ करना होगा, यानी स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। इसी बात को इस पॉइंट में बताया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स इंक्लूड द इलेक्शन। तो गाइज, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोविज़न हैं जहाँ पर स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ता है। तो वो ये हैं, प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कराना हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट,
distribution of legislative powers between the union and the states and the extent of executive power of the union and the states। तो गाइस ये वो प्रोविजन है जहां पर स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करना हो, अमेंडमेंट करना हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के जरिए उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना होगा। और इसी के साथ साथ इंडिया में जितने स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल 28, तो 28 स्टेट के हाफ से ज़्यादा स्टेट से रेटिफिकेशन भी कराना होगा, यानी 15+ स्टेट से इस बिल को वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करवाना होगा सिंपल मेजोरिटी के जरिए। तो गाइस यहाँ एक डिफरेंस है, अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करना हो, तो अगर हम उस बिल को इंडियन पार्लियामेंट में पास करते हैं तो वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पास होगा, और स्टेट लेवल पर यानी कि 15+ स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से उस बिल को पास जब किया जाएगा तो वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बल्कि सिंपल मेजोरिटी के जरिए उस बिल को पास कर दिया जाएगा। तब जाकर क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट कर दिया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 368 इटसेल्फ रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। तो गाइस इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि आर्टिकल 368 ही में अगर अमेंडमेंट करना हो तो इस सूरत में भी स्टेट के रेटिफिकेशन के रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये हुआ, एक तो ये हुआ कि आर्टिकल 368 खुद जो है पावर देता है इंडियन पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का। अगर सूरत ये हो कि 368 के अंदर ही में अमेंडमेंट करना हो तो इस सूरत में भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट चाहिए। तो गाइस अब तक हमने ये डिस्कस किया कि आर्टिकल 368 ये इंडियन पार्लियामेंट को पावर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन पार्लियामेंट को जो ये पावर दिया गया एब्सोल्यूट पावर है या इंडियन पार्लियामेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज किया गया है। सो लेट्स सी व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस टू द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट पर रिस्ट्रिक्शन को भी इंपोज किया गया है रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स सी, इन द लैंडमार्क केशव आनंद भारतीय केस 1973, the Supreme Court of India has ruled that Parliament has the power to amend any part of the Constitution, but it cannot alter the basic structure of the Constitution। तो गाइस इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि लैंडमार्क केशव आनंद भारतीय केस जो कि 1973 में हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह हुक्म सादिर किया, यह फैसला सुनाया कि पार्लियामेंट के पास पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर देने का, संशोधन कर देने का, मगर रिस्ट्रिक्शन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसको छुए ना, उसको अल्टर नहीं कर सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता है। एंड द सेकंड पॉइंट, द कंस्ट्रेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आर नॉट क्लियरली डिफाइंड बाय द कोर्ट। सेकंड पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसे क्लियरली कोर्ट के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। हाउएवर इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू द प्रोविजंस लाइक वैल्यूज इंश्राइंड इन प्रीएम्बल। लेकिन गाइस इसी के साथ साथ एपेक्स कोर्ट ने कुछ प्रोविजन को इंटरप्रेट किया है एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि वो वैल्यूज जो कि प्रीएम्बल में इंश्राइन है, लाइक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लाइक सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस, जुडिशियरी, रोल ऑफ लॉ, ये ऐसे प्रोविजन है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। तो समझ ये निकला कि 1973 में जो लैंडमार्क केशव आनंद भारतीय केस हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया कि इंडियन पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती है। फिर उसके बाद यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसे क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये जितने भी यहाँ वर्ड्स को मेंशन किया गया है, हाईलाइट किया गया है, लाइक सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फेडरलिज्म, इन वर्ड्स को बेसिक स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। इस तरह के प्रोविजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस तरह के प्रोविजन को इंडियन पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो गाइस आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। बेसिकली आज के वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया, लाइक आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 कितने प्रकार के मेजोरिटी के बारे में इंडिकेट करता है। इसके अलावा हमने सिंपल मेजोरिटी को भी देखा और उन तमाम प्रोविज़न को भी डिस्कस किया कि जिन जिन प्रोविज़न में स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होता है और कुछ प्रोविज़न में सिंपल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा हमने पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग भी डिस्कस किया और इसके अलावा हमने केशव आनंद भारतीय केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला सुनाया है, लैंडमार्क जजमेंट दिया है, उसको भी हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ों को आज के सेशन में हमने कवर किया, डिस्कस किया। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए हैं उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अहम है। तो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।